अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा जब हम पैदल चल रहे हों तो उस वक्त साथ में हमारे बाजू क्यों हिलते हैं? और क्या आप जानते हैं जमीन पर 6 मुकामात जहां सूरज कभी गरूब नहीं होता और दुनिया का वाहिद गांव जहां कभी बारिश नहीं होती? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, बीवर। ये डैम एक जानवर ने बनाया जिसका नाम बीवर है। इस जानवर का कद 18 इंच तक होता है। कमाल का कुदरती इंजीनियर जो लकड़ियां कतर कतर कर एक जगह इकट्ठी करके पानी का रास्ता रोक कर कुदरती डैम बनाता है। फिर इस डैम में तस्वीर के मुताबिक लकड़ियों का घोंसला तामीर करता है जिसके अंदर वो अपने बच्चों को रखता है। इस घोंसले के रास्ते जरा नोट करें। बेवर के दांत बढ़ई के चेजल की तरह तेज बनाए गए हैं। जो दरख्त को काटते हैं उन्हीं दांतों से ये लकड़ों को खींच कर ले जाता है क्योंकि उसके मुंह के मसल इंतहा के मजबूत बनाए गए हैं। लकड़ को कतरते वक्त ये हलक में भी फंस सकती है, लेकिन खुदा ने इसके सामने के दांतों और पिछले दांतों के दरमियान कुछ ऐसा खला बनाया है कि कतरते वक्त उसके गाल अंदर कई तरफ चले जाते हैं जिससे गला महफूज हो जाता है। इसकी दुम चप्पू की तरह उसे तैरने में मदद करती है। साथ ही साथ ये 15 मिनट तक सांस रोक सकता है जिसकी वजह से उसे बासानी डैम बनाने में मदद मिलती है। ये पानी का डैम बनाकर बहुत सारे आबी जानवरों को जिंदगी मुहैया करता है। इसकी औसत उम्र 50 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 2, सर्बिया के साइंसदानों ने दरख्तों का एक मुतबादिल तैयार किया है। एक माइक्रो एल्गी और पानी से भरा एक शीशे का टैंक है। ये माइक्रो एल्गी फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन पैदा करती है जिसे टैंक में मौजूद मखसूस सुराखों की मदद से रिलीज कर दिया जाता है। जिन मुकामात पर दरख्त नहीं उगाए जा सकते, मसलन इमारतों के अंदर, वहाँ दरख्तों का ये मुतबादिल इंस्टॉल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, यूं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब रोजमर्रा के मामूलात का अहम जुज बन चुका है, लेकिन दौरान सफर गाड़ी चलाते हुए या कोई और काम अंजाम देते हुए लोगों की अक्सरियत हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करती है। कोई लंबी गुफ्तगू करता है तो कोई मौसीकी का दिलदादा नजर आता, और खुसूसन नौजवानों में तो हैंड फ्री का इस्तेमाल तो जैसे जुनून की तरह है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कान में तकरीबन 15,000 इंतहाई नाजुक और हसास सेल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से मुतासिर होते हैं। हैंड्स फ्री में ज्यादातर तेज आवाज ही सुनी जाती है और इस अमल की ज्यादती से ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों का खदशा होता है। फैक्ट नंबर 4, स्विस चोटियों में तकरीबन 35,000 मीटर की बुलंदी पर जंगफ्राउजोश नामी यूरोप का सबसे बुलंद तरीन ट्रेन स्टेशन वाक़ है। ये स्टेशन इंसानी इंजीनियरिंग का एक अजूबा है जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से चला आ रहा है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेन एक बेहतरीन जरिया मालूम नहीं होती, लेकिन स्विस बाशिंदों ने इसे गलत साबित किया और उनके पास उसका सबूत भी है। 19वीं सदी के आखिर में एक प्रोजेक्ट का आगाज किया गया और उसमें बुलंद तरीन शानदार ट्रेन स्टेशन की तामीर शुरू की गई जो आज स्विस पहाड़ों के दरमियान एक चट्टान पर वाक़ है। आज जंगफ्राउजोश को बाज़ाब्ता तौर पर यूरोप का सबसे ऊंचा ट्रेन स्टेशन तस्लीम किया जाता है। ये स्विट्जरलैंड के मशहूर सियाहती मकामात में से एक मकाम है। फैक्ट नंबर 5, गुआनाको ऊंट की तरह नजर आने वाला ये जानवर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कोई और जानवर नहीं बल्कि ऊंट की ही एक किस्म है। ऊंट की 6 इकसाम हैं, ये भी उनमें से एक है। ये सर्द इलाकों में रहते हैं, इसलिए इनके जिस्म पर बाल उनको सर्दी से बचने में मदद देते हैं। इसका सर छोटा, लंबी टांगे और लंबी गर्दन होती है। ये कंधे से पांव तक 4 फीट लंबा होता है। ये 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। इसका वजन 100 से 150 किलोग्राम तक होता है। इसकी औसत उम्र 25 साल तक होती है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का वाहिद गांव जहां बादलों के ऊपर होने की वजह से कभी बारिश नहीं होती। ये यमनी दारुल हुकूमत सना के मगरिब में अल हतीब का गांव है जहां आप पहाड़ों की चोटियों से इंतहाई तख्लीकी इलाही जमालियाती नज़ारे देख सकते हैं। एक बहुत ऊंचे पहाड़ के दामन में बनाई गई पेंटिंग्स इस हद तक के बादल चल रहे हैं और उसके नीचे बारिश हो रही है। सिर्फ 400 अफराद पर मुश्तमिल ये गांव मुस्तनद यमनी काफ़ी उगाने के लिए मशहूर है। फैक्ट नंबर 7, शहद वो खुराक है जो कि मक्खियों के जरिए बनती है और उसे मक्खियाँ और इंसान
दोनों खाते हैं। शहद में 80% शुगर और 20% पानी होता है। 1 पाउंड या तकरीबन आधा किलो शहद बनाने के लिए शहद की मक्खियां 20 लाख फूलों से रस हासिल करती हैं। अपने छत्ते से एक बार निकलने पर शहद की मक्खियां 6 मील तक उड़ सकती हैं और 15 मील फी घंटा की रफ्तार तक उड़ सकती हैं। शहद पैदा करने वाले बड़े ममालिक में चीन सबसे आगे है। साल 2021 में चीन ने तकरीबन 4,72,000 मीट्रिक टन शहद पैदा किया था, जो कि उस साल दूसरे नंबर पर शहद पैदा करने वाले मुल्क तुर्किया से 5 गुना ज्यादा है। फैक्ट नंबर 8, तहकीक के मुताबिक अगर लोग चलते हुए अपने हाथों को साकत रखते हैं तो हरकत देने के मुकाबले में उनकी 12% मेटाबॉलिक तवानाई ज्यादा खर्च होती है। तहकीक में बताया गया है कि कुदरती तौर पर हाथों का चलना चलने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो जिस्मानी तवानाई को बचाता है। मुहक्किकीन ने बताया कि हाथों की हरकत हमारी टांगों से जुड़ी होती है। जब आप बाएं पैर को आगे बढ़ाते हैं तो दायां हाथ आगे बढ़ता है और ऐसा कुदरती तौर पर होता है, क्योंकि अगर बाएं पैर के साथ बायां हाथ आगे बढ़े तो 26% ज्यादा जिस्मानी तवानाई खर्च होगी। मुहक्किकीन के मुताबिक चलते हुए हाथों की हरकत से तवानाई इसलिए बचती है क्योंकि हाथ पेंडुलम का काम करते हैं और चलने के साथ हरकत में आकर जिस्मानी तवानाई का इखराज कम कर देती है। तहकीक में तो दावा किया गया है अगर चलते हुए हाथों को हरकत न दी जाए तो रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 9, हमारा मामूल दिन के 24 घंटे घूमता है, तकरीबन 12-12 घंटे सूरज की रोशनी के साथ और बाकी घंटे रात का वक्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसी जगह हैं जहां 70 दिन से ज्यादा सूरज गुरूब नहीं होता। जमीन पर 6 मुकामात हैं जहां सूरज कभी गुरूब नहीं होता। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल में वाक़े नॉर्वे को आधी रात के सूरज के सरजमीन कहा जाता है, जहां मई से जुलाई के आखिर तक सूरज कभी गुरूब नहीं होता। नूनार्ट कनाडा में एक ऐसा शहर है जिसमें सिर्फ 3000 से ज्यादा अफराद हैं। ये कनाडा के शुमाल मगरबी इलाकों में आर्कटिक सर्कल से 2 डिग्री ऊपर वाक़े है। ये जगह तकरीबन 2 माह सूरज की रोशनी देखती है। आइसलैंड बरतानिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा जजीरा आइसलैंड है और वो मुल्क होने के लिए भी जाना जाता है जहां मच्छर नहीं है। गर्मियों के दौरान आइसलैंड में रातें साफ होती हैं, जबकि जून के महीने में सूरज हकीकत में कभी गुरूब नहीं होता। बैरो अलास्का मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज दर हकीकत जहां गुरूब नहीं होता, जिसे बाद में नवंबर के आगाज से अगले 30 दिन तक मुआवजा दिया जाता है, जिसमें सूरज तलू नहीं होता। फिनलैंड हजारों झीलों और जजीरों की सरजमीन में फिनलैंड के बेशतर हिस्से गर्मियों के दौरान सूरज को सिर्फ 73 दिन तक बराह रास्त देखते हैं, जबकि सर्दियों के दौरान ये इलाका सूरज की रोशनी नहीं देखता। ये भी एक वजह है कि यहाँ के लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज्यादा सोते हैं। स्वीडन मई के अवाइल से अगस्त के आखिर तक स्वीडन सूरज को आधी रात के करीब गुरूब होता हुआ देखता है और मुल्क में सुबह 4 बजे के करीब तुलू होता है। यहाँ मुसलसल धूप का वक्त 1 साल के 6 माह तक जारी रह सकता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब होती है अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।